So, hello students, welcome to IFS. तो yes. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो बचा हुआ टाइम है ओके आपके आईआईटी एग्जाम के एग्ज़ाम के लिए, तो आप मैक्सिमली उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं हम। क्या हम लोग बेसिकली टाइम टेबल फॉलो करें, टाइम टेबल फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो टाइम टेबल हम क्या फॉलो करें, कैसे टाइम टेबल होना चाहिए ताकि अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। देखिए, टाइम टेबल सब अपने हिसाब से होता है, आप प्रिपरेशन आपका कैसा है क्या नहीं है, पर मैं एक जनरल टाइम टेबल बता देता हूँ जिसको फॉलो करके हम लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना सर। तो देख लेते हैं सर, ये हमारे मेन 5 टॉपिक्स हैं जो हमारे जैम में पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। रियल एनालिसिस पहला, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा, अवेस्टेक्ट अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, ठीक है ना। आज दिन कौन सा है सर? अक्टूबर का थर्ड है। अक्टूबर का थर्ड, हाँ। करेक्ट। तो आज से सर कितने दिन बच रहे हैं अभी एग्जाम के? सो सर, एग्ज़ाम के डेट्स तो निकल के आ चुके हो, फेब्रुवरी 12 या 13 के अराउंड एग्ज़ाम है ओके। हाँ, तो अगर हम देखा जाए कि हम मान के चलेंगे कि हमें जनवरी 15 तक पढ़ना है एकदम एकदम। ओके, हाँ, क्योंकि उसके बाद का हमें टाइम रिवाइज करने के एकदम लिए एकदम। वही चाहिए। तो हाँ, अगर हम देखें तो राइट नाउ जनवरी 15 तक हमारे पास हाथ में कुल 105 के हाँ, अराउंड days दिन है, हमारे करेक्ट। पास होते हैं। हाँ। तो मेनली अभी हमारे पास आज से मिला के अगर हम लोग देखें 15 जनवरी तक, मैं 15 जनवरी तक क्यों बोल रहा हूँ, सर ने अभी बताया भी आपको, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों हम लोग आगे के डेज काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास टोटल 15 जनवरी तक कितने डेज हो गए? 105 डेज हो गए। तो 100, हाँ, 12 को एग्जाम है ना। तो 12 फरवरी को एग्जाम है, तो हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? 15 जनवरी तक डेज ले रहे हैं। तो 105 ऑलमोस्ट डेज हमारे पास हैं, ठीक है। तो उनको हम इन टॉपिक्स में कैसे डिवाइड करें वो देख लेते हैं, और उसके बाद 15 जनवरी के बाद जो बचे हुए दिन हैं उनमें हमें क्या करना है? केवल जितने पॉसिबल हैं क्वेश्चंस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं और रिवीजन करना है। कोई भी नया टॉपिक या कुछ भी हमें नहीं पढ़ना, इसलिए हम 15 जनवरी के बाद के डेज को काउंट नहीं कर रहे इस टाइम टेबल में, ठीक है ना सर। ठीक है सर। तो पहले तो सबको क्या करते हैं सर, डिवाइड कैसे करेंगे? यस, तो वेटेज के हिसाब से सर थोड़ा करते हैं ना। चलेगा हाँ, ओके। जैसे रियल एनालिसिस का हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, राइट। बरोबर। तो रियल एनालिसिस को 105 डेज में हमें क्या करना है? बाकी टॉपिक से थोड़ा सा समय ज्यादा देना है, टाइम ज्यादा देना है। तो इसको सर कितना दे देते हैं? और अगर हम सर सिलेबस भी देखें ना, हाँ, तो मैक्सिमम सिलेबस लेकर हम देखें तो रियल, लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट का है। एकदम सर। ओडी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हाँ, छोटा सा ही है। एकदम। एंड मल्टी वेरिएबल भी बहुत कुछ नहीं, हाँ, छोटे कुछ 4-5 कंसेप्ट से लिमिट एकदम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के। एकदम एकदम। तो ये हमारे गाइस मेजर टॉपिक्स है, हाँ, नंबर 1, नंबर 4 एंड and नंबर five, 5। तो ठीक है। इनको हमें मैक्सिमली क्या करना है, उनके ऊपर फोकस करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेप्स उनको डिवोट करना है, हाँ, करेक्ट। तो तो 105 में से सर इसको रियल एनालिसिस को कितना देते हैं सर? अराउंड 25। 25 डेज, राइट। तो 25 डेज रियल एनालिसिस के लिए आप ले लीजिए, ठीक है। इसके लिए हो गए 25 डेज। बाकी लीनियर अलजेब्रा के भी 25 सर ले लेते हैं। 25 ऑलमोस्ट सेम डेज आपको लगने वाले हैं, तो उस हिसाब से ले सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रियल एनालिसिस कितना अच्छा है, लीनियर अलजेब्रा, तो उस हिसाब से आप मर्ज कर सकते हैं। एक जनरल हम लोग बता देते हैं कितना लेना चाहिए, और 25 ही सर इसके लिए ले लेते हैं, राइट। तो ये हो गए आपके 75 डेज, ठीक है। बचे कितने डेज आपके पास? 30 डेज, राइट। 105 में से हमारे पास बचे 30 डेज। तो 30 डेज में से सर इसको कितना देंगे? दोनों को सर इक्वली इक्वल कर देते डिस्ट्रीब्यूट हैं। कर हाँ, लेते हैं। ऑलमोस्ट कितने दिन में हो जाएगा आपका? 15 एंड 15, ठीक है। ओके। तो देखो गाइस, अगर आपने आप सिंसियर स्टूडेंट रहे हो आपके थ्रू आउट दिस बीएससी के एकदम प्रोग्राम में ओके, एंड आपके बेसिक्स थोड़े बहुत अच्छे खासे क्लियर है कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है, डेफिनेशंस वगैरह क्या है, तो इतने जो दिन लिखे हमने यहाँ पे ओके, दे आर मोर देन सफिशिएंट कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का एग्जैक्टली। तो वो प्रिपरेशन आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, लेट्स डिस्कस दैट। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि टाइम टेबल चाहे मैं आपको बताऊं या आप अपने आप बनाएं, मेन चीज है आपको फॉलो करना है ना। तो जो आप 25 दे रहे हो तो 25 पढ़ो, राइट। अगर मान लिया एक दिन में आप 10 घंटे मत पढ़ो, अगर 3 पढ़ रहे हो तो हर दिन 3 घंटे पढ़ो, राइट। 25 डेज कॉन्टिन्यूसली रियल एनालिसिस पढ़ना चाहिए आपको, राइट। वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर, कॉन्टिन्यूसली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कंसिस्टेंसी बहुत। ऐसे नहीं कि पहले 5 दिन एकदम जोश में आ गया, रील पढ़ लिया और फिर दिन गायब, तो दैट डजंट मेक सेंस। तो एकदम अगर आप खुद को डिवोट कर रहे हो ना 25 दिन, तो एकदम पूरा डिवोट कर लो 100 and 120%। एकदम एंड
आराम से हो जाएगा जितना सफिशिएंट एग्जाम। जितना भी देर पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि सर पूरा दिन ही हमें पढ़ना है, राइट? बिल्कुल नहीं। खेलो, सब करो, जो मर्जी है करो, पर जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर आप रोज पढ़ो, राइट? और दूसरी चीज मन लगा के बस पढ़ो, तब फिर कहीं दिमाग नहीं होना चाहिए, है ना सर? तो रियल एनालिसिस 25 डेज दो, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस 15 डेज में हो जाएगा। इसमें आपका कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और मैक्सिमम मिनिमा, इसके अलावा कुछ ज़्यादा होता नहीं। पार्शियल डेरिवेटिव्स, हाँ बस, ठीक है। ओडी में आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, वो भी 15 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, मर्ज कर सकते हो आप, डेज यहाँ से लेके यहाँ कर सकते हो, यहाँ से आप, हाँ, डिपेंडिंग ऑन यू। ओके, अगर आपका ओडी ऑलमोस्ट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके और भी से, कम कर सकते तो यहाँ से 10 से भी हो जाएगा। हाँ, मतलब बिल्कुल, ओडी में तो बस फॉर्मूला बेस्ड है, उस इक्वेशंस का टाइप समझना है हमने, अकॉर्डिंगली प्रोसीजर। हाँ। तो देखो कौन सा वीक है एंड अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करते रहो। तो ये इन जनरल है, हाँ। बट आप अपने हिसाब से आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है कौन से सब्जेक्ट का, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा प्लस माइनस करते रहो। ओके, तो अभी से क्या करना है आपको, टाइम टेबल बना लेना है। चाहे आप मेरे हिसाब से डेज दो या अपने हिसाब से दो, पर टाइम टेबल बना लो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो, है ना? और ये तो बात हो गई सर। बाकी उसके बाद लीनियर अलजेब्रा के 25 डेज है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 25 डेज है। इनमें आप कर सकते हो कंप्लीट, अगर बेसिक्स आपको थोड़े से आते हैं अच्छे से, ठीक है ना? और उसके बाद जो आपके 15 जनवरी के बाद बचे हुए दिन है, ठीक है, तो उनमें आपको केवल रिवीजन करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देने हैं, जहां से भी क्वेश्चंस मिले वो करने हैं, ठीक है। ओके, और सर एक चीज और, जैसे आप पूछ भी रहे थे कि सर जैसे मैं कैसे पढ़ता था, है ना? तो जैसे रियल एनालिसिस आप मान लिया पढ़ रहे हो, तो क्या आप ये सारे टॉपिक्स एक साथ नहीं पढ़ सकते सर? ऐसा कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या मानना है कि जैसे आप रियल एनालिसिस मान लिया पढ़ रहे हो, ठीक है, तो केवल रियल एनालिसिस ही पढ़ो, बाकी टॉपिक्स तब तक मत पढ़ो। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लिया रियल एनालिसिस आप पढ़ रहे हो, तो अगर कहीं आपको क्वेश्चंस मल्टीवेरिएबल का मिल जाता है तो उसको सॉल्व कर दो, राइट? अगर कोई कॉन्सेप्ट यूज करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के करो सॉल्व, तो साथ में भी चीजें चलती रहेंगी और आपका एक टॉपिक जो चल रहा है मेनली वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना सर? तो ऑफ कोर्स हर एक स्टूडेंट अलग होता है, तो उसकी हर एक स्ट्रैटेजी और थोड़ा थोड़ा तरीका। तो मेरा थोड़ा सा ऐसे होता था कि जब एक ही टॉपिक्स के ऊपर बहुत दिन, तो थोड़ा सा फिर बोर्डम आ जाता था, ये बहुत यही चल रही है, चले। तो फिर मैं उसके साइमल्टेनियसली और एक हल्का हल्का छोटा बहुत टॉपिक स्टार्ट कर देता। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, बट अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो वैसे जा सकते हो ना सर? अकॉर्डिंगली आपको क्या सूट करेगा स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, क्योंकि व्हाट आई लाइक एंड व्हाट इज इन फेवर ऑफ माई सेल्फ, अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली ही हर एक जो हम कहेंगे किसी के लिए फॉलो हो जाएगा, ऐसे तो कभी नहीं होगा। सो ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, कैसे आप कंफर्टेबल हो, कैसे आपको लगता है। देखो आप ग्रेजुएशन कर चुके हो ना, या फिर आप अपेयरिंग में हो, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आने लगी है ना, तो आप अपने हिसाब से सोचो। और ये मेरे हिसाब से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, इतने दिन आपको देने चाहिए, ठीक है। बाकी दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन, ठीक है। और सर हमें लाइक थोड़ा वो लास्ट लाइक जनवरी 15 के बाद थोड़ा सा बता देंगे कि कैसे यूटिलाइज करना है। एंड अभी सेशंस आते रहेंगे सर, हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे, है ना? ओके 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 श्योर। और एक चीज़ बच्चे थोड़ा ध्यान दो कि आई फील कि आपका जो ग्राफ रहेगा ना, वो इंक्रीजिंग थोड़ा थोड़ा करते रहो, कि अब 4 ही महीने बाकी है। तो 4 ही महीने में जो भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह रहेंगे थोड़ा धीरे धीरे हटाओ, एंड मेक श्योर कि आप धीरे धीरे अपना स्टडी आवर्स बढ़ाओ। ओके, तो शुरू किया लाइक 3 घंटे से, तो धीरे धीरे उसको 3.5, फिर धीरे धीरे 4। तो ये थोड़ा सा ग्राफ इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुआ तो भी चल जाएगा, स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए, बट डिक्रीजिंग में मत लेके जाओ। कांस्टेंट भी रहेगा मे बी, तब भी ठीक है, बट उसको क्या है, डिक्रीज नहीं करना है। अगर 3 दिन से शुरू किया तो 3 के नीचे मत जाओ, ऊपर जैसे सर ने बोला है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चलेगा, ठीक है ना? और लास्ट लाइक जन 15 के बाद गाइस, जब आपको लगेगा कि सिलेबस जितना मुझे कवर करना था वो आपका हो चुका है, फिर मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, ठीक? क्वेश्चन करो, उसके बाद अगर कहीं फील होता है आपको कि नहीं यार ये वाला टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, तो उसको थोड़ा सा देख लो, पर कुछ एकदम नया चीज मत पढ़ो, फिर आप डिस्टर्ब हो गए उसमें। 15 डेज में हाँ, फ्री रखो, एकदम हो चुका है उसको ही बार बार रिवाइज करते रहो, उसके ऊपर के क्वेश्चन करते रहो। कहीं लिख रहे लूप होल्स, ये कंटेंट में थोड़ा गड़बड़ है, गो बैक अगेन उसको फटाफट पक्का कर लो, और ऐसा नहीं कि मतलब खाली पीवाई क्यों कर रहे हैं, जहां से भी क्वेश्चन मिलता है Exactly. जहां से भी, किसी भी एग्जाम का, किसी का भी क्वेश्चंस तो मतलब इतने सारे एमएससी एंट्रेंसेस है, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं होनी चाहिए। डीयू के इतने सारे साल के, बीएचयू है, जेएनयू है, सीयूईटी, तो सारे एमएससी एंट्रेंसेस के आपके पास क्वेश्चंस अगर नहीं है, तो हमने सारे क्वेश्चंस कंपाइल्ड भी किए हैं हमारे बुक में, एमएससी एंट्रेंस की बुक है, तो यू कैन आल्सो यूज दैट।
और अगर आपको पेपर मिल रहे हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। ओके, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस सेशन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं नेक्स्ट आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए आने वाले एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।